हाउ आर यू फाइन। अच्छा, पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपके सीबीएसई बुक का जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। जो सिलेबस है पहले लिख दे रहे हैं आपको। जो इस चैप्टर में दिया है टॉपिक रिमूव्स, चैप्टर linear equation in two variable topics remove that is examples problems on the ratio and proportion, on the ratio and proportion. Ratio and proportion. Then from this chapter only this much topic are involved. Then all of you study very well. Don't confuse about this one. Only examples are problem which one on the basis of ratio and proportion, that's one removed from your syllabus. Clear all of you? After this, how actually always all of you asking, sir, this exercise I will do or that exercise I will do. When I discuss that times, first you complete from RS Agarwal. Actually, in RS Agarwal, a very large questions exercise are there. Practice are too much there given. That's why first you complete from RS and afterwards you complete from NCERT also. तो चाहे आप पहले एनसीईआरटी कर लो तब बाद में आरएस करो, लेकिन दोनों वर्क तो करने ही करने हैं। आप एनसीईआरटी का चैप्टर जो है कि एनसीईआरटी वाली कॉपी में करना और आरएस वाला चैप्टर आरएस वाली कॉपी में ही करना कंप्लीट। कॉपी दोनों कंप्लीट आपको करनी है और उसकी भी इंटरनल असेसमेंट में वैल्यूएशन होती है। ये नहीं है कि आपको कॉपी कंप्लीट कर देना है उसको थ्रो कर देना है, जी नहीं, उसको आप अच्छे से रखिए अपने पास कॉपी। हम लोग उसको मंगाएंगे कॉपी आपसे और उसके बाद उसी के अनुसार इवैल्यूएट करके हम लोग इंटरनल असेसमेंट करते हैं। इंटरनल असेसमेंट में वो भी एक पार्ट है आपकी क्लास वर्क कॉपी, तो इस चीज को ध्यान देना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे एक्चुअली क्लास 8 तक थे तो एक ही बुक थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन क्लास 9 में जब आए तो आपको अब बुक की एटलीस्ट 2 बुक तो स्कूल में चलते हैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एटलीस्ट 2 बुक का अगर कर ले रहे हो तो हमें उम्मीद है कि पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे अब जो स्टूडेंट याद करने की कोशिश करेंगे, अब समझिए, टॉपिक को समझिए और उसके बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। देखते होंगे हम होमवर्क में लिखते होंगे सॉल्व 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गिवन टॉपिक और एवन टॉपिक। तो अब एवन टॉपिक पे हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास यश चंद की बुक हो, साइंस की बात कर रहे हैं हम स्पेशली, यश चंद की बुक हो, किसी के पास जो है कि प्रदीप की बुक हो, किसी के पास जो है कि सृजन की बुक हो। अब किसी स्टूडेंट के पास किस राइटर की प्राइवेट पब्लिशर की बुक है ये तो नहीं मालूम है, तो आप उस टॉपिक के से रिलेटेड 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि यू सॉल्व द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। उसमें वर्ड प्रॉब्लम हमने कहा था, अभी रुक जाओ थोड़ा सिलेबस हम क्लियर कर लेते हैं। तो सिलेबस क्लियर है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ रेशियो
एग्जाम्पल और प्रॉब्लम उसी को हटाना है, रिमेनिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं, अभी तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में, वो आपको याद होगा। हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आपको बताए थे। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ाया था आपको कैसे ग्राफ से इवैल्यूएट करते हैं। जैसे दे दिया x = 5 then y = how many, ये हो गया। और y = 3 then x = तो हमने पिछली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको समझाए थे, कराए थे, ये तो आप कंप्लीट कर लोगे। अब कुछ और चीजें बाकी हैं इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको। देखो क्या चीज बाकी रह गई है, और इसके साथ साथ इस चैप्टर में अब कंप्लीट हो जाएगा। और आप थोड़ा सा इस सैटरडे तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट करो। सैटरडे को हम स्टार्ट कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ रिमूव नहीं हुआ है, नो डिलीशन। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सब जानते हो, कुछ उसमें ज्यादा है ही नहीं है। ऑलरेडी क्लास 8 में जो पढ़े हैं वही नियरली 9th में भी वही चीजें हैं। तो हम सैटरडे को शुरू कर रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। इसके पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम जो हम कर रहे थे कि उसको डिस्कस करेंगे हम आज, वह प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं आपके सामने। Draw the graph of linear equation problem. Draw the graph of linear equation equation 7x plus 5y equal to 35. 7x plus 5y equal to 35. 35. Find the point where this graph. Find the point where this graph meets the line parallel to x-axis. The line parallel to x-axis and 3 units above it. You see that here does not give a value of x and y from this graph to obtain. Then how we can solve this question? First, we write the given equation. The equation 7x plus 5y is equal to 35. 5y is equal to 35 minus 7x, or y is equal to 35 minus 7x by 5, when x is equal to 0. When x is equal to 0, then you see 7 and y is equal to 7. All of you understand?
From where y is equal to 7 to 10. 7 0 is 0. Then that is 0. 35 by 5, 7. Second, when x is equal to 5, then y is equal to 0. 7 5 35. 35 minus 35, 0. 0 by 5, 0. From these two values, I will represent. I will write here. You cannot be able to see. Okay then. I know it. You cannot be able to see. I am going to remove this question to see. Have a question parallel. See here. Which one solution we obtain? X, y, 0, 7, 5, 0. This one. On the graph paper, all of you see here. When we represent on graph paper, I think you are very well able to see this one. X-axis, x-axis, y-axis, y-axis. Origin 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. One, two, three, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. First, x0, y0. Point A this one. A 0, 7. B 5, 0. B 5, 0. Join these points with a line. You see, this line is 7x plus 5y is equal to 35. Clear of it? In last problem also up to this question you had, but in this question asking find the coordinate of the point or where meet the line which is parallel to 3 units, parallel to x-axis above 3 units, like this. You see, this is the equation. Y is equal to 3. Always you will get direct line y is equal to 3. Then here meet this one. Coordinate you can find out x value, sorry y value 3 units, and here x value also 3 units. X value also you see roughly you can see here x and y 3. Then the line meet parallel to x-axis, parallel to x-axis. 3 units above it, 3 units above it. What is 3, 3? Axis value also 3 and ordinates value also 3. That is your complete solution of this question.
line parallel to x-axis 3 unit neighborhood, then that line is drawn. But in few question what is arising there? In few question arising this one. I am going to just like this one. Here I am. Same graph I am. Clear? Find the area enclosed by x-axis and y-axis. This coordinate what is 5 and this coordinate what is same. Find the area of triangle enclosed by x-axis and y-axis. All of this area of triangle, how we will calculate here? To find the area of triangle, all of triangle is equal to 1 by 2 base into height. This is equal to 1 by 2 into base height into height 7. You will see this is 5 units. This axis is value 5 units. Argument value 7 units. Then area of triangle is equal to 1 by 2 base into height 1 by 2 height into 7. That is 35 by 2. Then 70.5 square. In this way you can calculate. It is not possible after this representation in which for asking question. In this case triangle format. In few cases quadrilateral also format, rectangle format, square format. Then which one area for all of you in class here very well studied? Area of triangle, area of rectangle, or area of two different figures. Already you have. Then you use that formula and you calculate the area of that given figure. Then nothing more. In few questions you can be feel confusion in taking the units. In NCERT one question is given degree Celsius and degree Fahrenheit. Related question given this one and their value degree Fahrenheit all of you at a very large scale. Then you take 50, 100 like this one. 1 square is equal to 50 degrees Fahrenheit. Then according to question you will take the values. Scale. Okay then. In next lecture I will discuss your next chapter, and that is your next chapter is coordinate geometry, and in coordinate geometry we will all of you nearly more things are you knowing. Only I think few things are I will explain here in class 9. Then which one given your syllabus I will discuss this one. Okay then, best of luck. Thank you.